श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 206 परिच्छेद 35 भक्तों के मकान पर। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण नरलीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साई का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार वैशाख कृष्ण द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषय आसक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्राह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। हंसकर नरेंद्र कहता है, पुत्तलिका। फिर कहता है, वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं। वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। संभव है, देख रहे हैं, ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं। ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन माता से कह रहे हैं, माँ यह क्या दिखा रही हो? रुक जाओ, यह सब क्या दिखा रही हो? राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो माँ? रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है। माँ, आजकल के ब्राह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते। आंखें सूखी, मुंह सूखा, प्रेम भक्ति न होने से कुछ न हुआ। माँ, तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को, इसीलिए राखाल को दिया है ना। अधर के मकान पर हरि संकीर्तन में। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। मनोहर साई के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण कुछ कहें। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा को पुकारेंगे उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी। महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है? श्री रामकृष्ण, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, वह जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई? व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं? और यदि मूंछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पड़ोसी। साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है? श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम घूमकर आए, फिर भी कड़ुए का कड़ुआ ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ है। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। श्रीमती कह रही है, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दे। सखी, राधे, कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने मान रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तू कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है,
नहीं तो मान क्यों करती? श्रीमती, सखी, मन तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही है। सबने मिलकर प्रीत की। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सा भेष, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन है। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो न, राम सीता के लिए कितने रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरण्याक्ष का वध कर वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो? इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूँ। अधर के मकान से होकर अब श्री रामकृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। रामचंद्र दत्त के मकान पर श्री रामकृष्ण। सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में राम बाबू का मकान है। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट भक्त हैं। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने स्वोपार्जित धन से यह मकान बनवाया था। इस मकान में श्री रामकृष्ण देव कुछ एक बार आए थे, इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महान पवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञान पूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को, जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे। आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहाँ आ पहुँचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर बैठे हैं।